बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज कम्बिनेशन हम पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में परमुटेशन पढ़ा था, सो कम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। कम्बिनेशन क्या है? कम्बिनेशन व्हेन द ऑर्डर डजंट मैटर, इट इज कॉल्ड कम्बिनेशन। सिंपल है, इट इज कॉल्ड कम्बिनेशन। यानी अगर किसी अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर ना करे तो उसे हम कम्बिनेशन कहेंगे। देयर आर आल्सो टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स है कम्बिनेशन के। द फर्स्ट वन इज नो रिपीटेशन, यानी एलिमेंट्स में रिपीटेशन ना हो, सच एज लॉटरी। जब किसी की लॉटरी निकलती है तो अगर लकी नंबर वो ड्रा करे, लॉटरी नंबर्स जो होंगे लेट्स से 2, 14, 4, 6, 13 एंड सो ऑन, तो इसमें कोई भी नंबर जब निकलेगा तो एक मरतबा आएगा, सो इसमें रिपीटेशन नहीं होगा। द सेकंड वन इज विद रिपीटेशन, और अगर रिपीटेशन हो जाए, एलिमेंट्स रिपीट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल सच एज क्या है, यानी पॉकेट, कॉइन्स इन योर पॉकेट। आपके जेब में सिक्के हैं, जैसे 5 रुपए के 3 सिक्के हैं तो देखो, और 10 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 5 3 मरतबा रिपीट हुआ और 10 जो है 2 मरतबा रिपीट हुआ। तो सबसे पहले अब जो हम पढ़ेंगे कम्बिनेशन विद रिपीटेशन, कम्बिनेशन विदाउट रिपीटेशन। यानी क्या है कम्बिनेशन विदाउट रिपीटेशन? अब ये क्या है, ये डिस्कस करना है। दिस इज हाउ लॉटरी वर्क, यानी दिस इज हाउ लॉटरीज वर्क। लॉटरीज जो है ये इस बेस पे काम करते हैं, यानी एक मरतबा द नंबर, अगर एक मरतबा द नंबर ड्रॉन once at a time, and if we have the lucky number we win, and if we have the lucky, अगर हमारे पास लकी नंबर हो, नंबर वी विन, तो हम जीत जाएंगे, ऑर्डर उसमें कोई मैटर नहीं करेगा। अगर हम एक एग्जाम्पल करना चाहे, लेट्स से एक एग्जाम्पल ये है, हमारे पास जो है नंबर्स है 3, 1 2 3, 3 नंबर्स है। देखिए स्टूडेंट्स, इसको अगर हम कम्बिनेशन में लिखना चाहे तो कम्बिनेशन में ये होगा, यानी इसका कम्बिनेशन ये बनेगा, ये हम इसको डिस्कस करते हैं, 1 2 3 आएगा। और परमुटेशन अगर करेंगे तो लुक एट दिस परमुटेशन, जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था परमुटेशन, वो क्या होगा, वो तमाम पॉसिबिलिटीज लिखेंगे कि इसकी कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है। यानी पहला क्या है, 1 2 3 है, फिर क्या है 1 3 2 है, 2 1 3 है, 2 3 1 है, 3 1 2 है, 3 2 1 है। ये सारे देखिए, ये तमाम जो है ये बन गए डिफरेंट, और ये सिर्फ सिंगल था, ये 6 टाइम्स है। सो द परमुटेशन हैव 6 टाइम्स एज मेनी एज पॉसिबिलिटीज। 6 पॉसिबिलिटीज इसके जो बन गए, वो 6 पॉसिबिलिटीज इसके आ गए। तो ये 1 चांस हुआ, और ये कम्बिनेशन परमुटेशन में ये फार्मूला क्या है,
फार्मूला, इसका जो फार्मूला होगा वो है n फैक्टोरियल n माइनस आर होल फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। इसको हम यूँ लिखेंगे कि एन आर या n कम्बिनेशन आर एन सी आर, वेयर, अब n क्या है, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ थिंग्स, n इसमें नंबर ऑफ थिंग्स होगा, नंबर ऑफ थिंग्स, तमाम टोटल जो तादाद है, एंड आर इज़ टू बी चूजन, और आर वो नंबर है जो हम चूज़ करेंगे कि कितने लेंगे, इसमें टू बी चूजन नंबर। एग्जाम्पल अनदर वन, अगर वो पिछले टॉपिक में हमने जो वो किया था पोल बॉल वाला, स्नूकर गेम वाले जो थे, वो पोल बॉल्स वो कितने थे टोटल, 16 थे, और इसमें से हम लेना चाहते थे कि 3 बॉल्स इसको अरेंज करने के कितने तरीक़ों से अरेंज करेंगे। तो यूजिंग सिंपल फार्मूला n कम्बिनेशन r, दिस बिकम्स क्या होगा, n फैक्टोरियल n माइनस r होल फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब n और r की वैल्यू, n ये है, सॉरी ये r था, r ये है, ये पुट कर दे तो ये 16 फैक्टोरियल और 16 माइनस 3 होल फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब देखिए इसको मज़ीद सिंपल कर ले, 16 15 14 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, नीचे क्या आता है 16 से 3 चला गया तो 13 फैक्टोरियल। ये इसके साथ कैंसिल कर दे, 2 और ये इसके साथ कैंसिल कर दे, तो इसका मतलब हमारे पास क्या रह गया, 8 5 14, ये मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाएगा 560 कम्बिनेशन, ये 560 कम्बिनेशन इसके बन जाएंगे 3 बाल्स लेने से। अच्छा, इंटरेस्टिंग टू नोट, कौन सी बात, इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ये सिमेट्रिक फार्मूला है, यानी n कम्बिनेशन r बराबर होगा n कम्बिनेशन n माइनस r। ये भी बड़ी ज़बरदस्त वो है, रिलेशन है, याद रखिए कि इन सी आर इक्वल टू इन सी एन माइनस आर, बोथ हैव द सेम रिजल्ट। जैसे पिछले उसमें एग्जाम्पल अब दोबारा रिपीट कर ले, अगर इफ यू चूज 3 balls आउट ऑफ 16, अगर हम 3 balls लेना चाहे r, choose 13 balls आउट ऑफ 16, तो देखिए 3 में से 16 में से 3 सेलेक्ट करने हो तो 13 आएगा, और अगर 16 में से 13 सेलेक्ट करने हो फिर भी 3 आएगी, यानी 16 में से 3 सेलेक्ट करने हो तो 13 आएगा, और अगर 16 में से 13 सेलेक्ट करने हो तो 3 आएगा, लिहाजा दोनों से सेम रिज़ल्ट आएगा। इंशाल्लाह अगली उसमें टॉपिक में हम पढ़ेंगे जो दूसरा पार्ट है इसका, रिपीटेशन इज़ अलाउड। नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट रिपीटेशन, ये थोड़ा सा वो है लेंथी है, लिहाजा इसको फिर दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रिपीटेशन इज़ अलाउड, कि जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो वो क्या होगा, ये इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।